ओम गणेश हर हर महादेव। गुरु ऐसा खोजिए जो सिद्धि युक्त हो या फिर सिद्धियों वाला हो। गुरु ऐसा खोजिए जो सिद्धियों वाले हो, ना कि सिर्फ प्रसिद्धियों वाले हो। जब खुद गुरु सिद्धियों से युक्त होगे तब वही गुरु आपको भी आपके जीवन में सिद्धियां प्रदान करने के लिए उपयुक्त रहेंगे, अर्थात उनके पास भी वो अधिकृत अधिकार रहेगा। तो जो गुरु है वो प्रसिद्धि से नहीं बनाए जाते, वह सिद्धियों से बनाए जाते हैं। अर्थात मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस बार यह गुरु पूर्णिमा जो व्यास पूर्णिमा है वह कब है, और इस व्यास पूर्णिमा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पाठ हम कह सकते हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है, कर्म है जो हमें करने चाहिए, वो क्या है आज हम बात करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वैसे तो गुरु के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो हमारे शास्त्रों का कथन है कि गुरु का मतलब है गु मानी अंधकार, रु मानी प्रकाश उजाला, जो अंधकार से आपको निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, सही दिशा में आपको जो मार्गदर्शन दे, वही है आपके सही गुरु। अब इस बार की हम बात करें तो इस बार जो यह गुरु पूर्णिमा है, जो व्यास पूर्णिमा है, वह इस बार 29 जुलाई बुधवार को है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ वह है हमारे देश के विषय में, क्योंकि मैंने अधिकतर अन्य देशों के जब पंचांग देखे तो वहाँ पर जो है 28 जुलाई मंगलवार को है, और एक दो देश ऐसे हैं जहाँ पर 30 तारीख को है। तो आप जिस देश में जिस स्थान में हो वही का पंचांग का प्रयोग कीजिए, ताकि आपसे अनजाने में कोई दोष या गलती ना हो। अब गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा जो बहुत बड़ी पूर्णिमा या फिर बहुत बड़ी पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा है, इसमें सबसे पहला अगर एक कर्तव्य कहूँ तो सबसे पहला कर्तव्य ये है कि जिन लोगों को पता है या जो लोग मासिक श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि करते हैं या करवाते हैं, तो यह दिन बहुत ही उत्तम रहेगा श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि करने हेतु या अर्चन करने हेतु। क्योंकि जैसे चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोकों में है कि पौर्णमास्यं च संक्रांतो कृतवान सत्य पूजनम, अर्थात जो कोई भी मनुष्य पौर्णमासी के दिन सत्यनारायण व्रत कथा करता है तो वह भी साधु के समान, जो साधु वणिक था उसके समान वह भी योग भोग वैभव संपत्ति को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और खास करके जब ऐसी महापूर्णिमा भी कही जाएंगी या फिर महापूर्णिमा ही कहेंगे कि जिस दिन व्यास पूर्णिमा हो उस दिन तो अगर हम यह सत्यनारायण व्रत कथा आदि करते हैं या करवाते हैं तो इससे बड़ा और महान पर्व या महापूजा पाठ व्रत अर्चन और कोई हो नहीं सकता। तो आप चाहे तो सायं काल में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी कारणवश संयोगवश अगर आप श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो आप स्वयं ही श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ किसी भी समय सुबह, दोपहर, सायंकाल को या रात्रि काल को आप कर सकते हो श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हो, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है अगर वो आप करना चाहते हो तो सफेद तिल लेकर के एक एक नाम बोलते हुए शालिग्राम भगवान या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के ऊपर एक एक नाम बोल करके सफेद तिल है वह आप अर्पण कीजिए। बाद में वह सफेद तिल किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। और चौथा महत्वपूर्ण जो सिर्फ रात्रि काल का प्रयोग है, और यह बड़ी पूर्णिमा होने के कारण जैसे श्री ललिता सहस्त्र का कथन है, हालांकि अभी जिस प्रकार से वातावरण मौसम जो चल रहा है हमारे देश में, वर्षा ऋतु या बारिश है, कई जगहों पर बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ पर हो वहाँ सुरक्षित रह करके अपना सब कुछ ध्यान रखते हुए अगर संभव है तब ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो देश काल के अनुसार आप केवल पाठ सुनोगे या पाठ करोगे तो भी चलेगा। अधिकतर जगहों पर सब क्लियर है, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है जहाँ पर बाढ़ नहीं आई है, जहाँ पर अधिक बारिश नहीं हुई है तो वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ पर ऐसे हालात है तो वहाँ पर उस हालात को ध्यान में रखते हुए ही आप ये प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ये प्रयोग रात्रि काल का प्रयोग है। और ये प्रयोग ये है कि जो पूर्णिमा का जो चंद्र है वह आप, जैसे मैंने कई बार ये प्रयोग बताया है और ये प्रयोग के विषय में श्री ललिता सहस्त्र के महात्म्य में ही लिखा हुआ है। तो जैसे
पूर्णिमा का जो रात का चंद्र है, उस चंद्र को आपको एक कांसे की थाली लेनी है, उसमें पानी भरना है, आकाश का जो चंद्र है उसका प्रतिबिंब उस थाली में आपको दिखाई दे, आपको उस थाली के प्रतिबिंब वाले चंद्रमा की पूजा करनी है, नमस्कार करना है और उसके बाद श्री ललिता सहस्त्र का पाठ करना है। ये जो फल देगा आपको, वो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा फल देगा। आपकी कामनाएँ भी सभी पूर्ति होगी। ऐसी पूर्णिमा में आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा, शक्तियाँ भी प्रदान करेगा और बहुत प्रकार के जो भी लाभ मिलते हैं, वो सारे लाभ ललिता सहस्त्र के महात्म्य में लिखे हुए हैं। लेकिन ये व्यास पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हो। अन्यथा आप सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे भगवान का प्रिय एकमात्र भगवान शालिग्राम जी के सन्मुख या विष्णु भगवान के सन्मुख एकमात्र तिल के तेल का दीपदान भी कर सकते हो। ऐसा करने मात्र से ही अलक्ष्मी का विनाश हो जाएगा और दरिद्रता से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। तो ये 5 मुख्य कुछ ऐसे प्रयोग है या उपाय है या भगवान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हम कहते हैं कि विधान है, जिसमें से आप कोई भी देश काल के अनुसार आचरण कर सकते हो और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हो। माँ ललिता त्रिपुरांबा की भी आप कृपा प्राप्त कर सकते हो, जो इस बार हमारे देश में 29 जुलाई बुधवार को जो है यह व्रत की पूर्णिमा रहेगी, जो है श्री व्यास पूर्णिमा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम। और एक बार पुनः आप सभी के जो भी गुरु हैं उन सभी के चरणों में वंदन करते हुए सभी को यह व्यास पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम।